हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आया हूँ किससे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो आज तीसरा अध्याय है, ठीक है। इसमें हम लोग ये पॉलिनोमियल का तीसरा अध्याय है, ठीक है, न कि प्रयास का। ठीक है, प्रयास का आपको 4 डे का आपका वो चला था, क्या बोलते हैं, रियल नंबर। उसके बाद ये पॉलिनोमियल डे 1 डे 2 और डे 3 है पॉलिनोमियल का, ठीक है। यानी आज इस तरह से हम देख रहे हैं, यानी 7 डेज़ है। 2 दिन तो मेरा तबीयत खराब था, जिस वजह से हम कुछ अपलोड नहीं कर पाए थे। अब जो होगा वो रेगुलर होगा, यानी 45 डेज़ का जो हम बोले थे वो 45 डे हम करवाएंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग लेके आए हैं वो लेके आए कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालना है। सबसे जो पहला ये है जिसमें बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं, वो ये सोचते हैं कि क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग कहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट लगेगा और कहाँ पे जो है वो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। ये सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे को डिस्टर्ब करता है कि कहाँ पे वो सोचे अरे यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाते, मिड टर्म स्प्लिट लगाए या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए। ये सोच ज़्यादातर वो यहाँ पे वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कहाँ पे लगेगा, यानी हम कैसे पता करें, ठीक है, कैसे पता करें, ठीक है, कैसे पता करें कहाँ पे मिड टर्म अप्लाई होगा, मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई होगा और कहाँ पे जो है क्या बोले, कहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, ये पता करेंगे। देखिएगा, इसको पता करने के लिए देखिए मिड टर्म स्प्लिट क्वाड्रेटिक फार्मूला का आप ज़्यादातर यूज पता कहाँ पे कीजिएगा। इसको देख लीजिएगा कि जब जीरोज जो है, यानी सुनिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक फार्मूला का अप्लाई पता कहाँ पे करना है। जब आपको देख लेना है कि जीरोज जो है, जीरोज क्या होना चाहिए कि आपको जीरोज जो है सीधा सीधा समझिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे हम डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, अब डिस्क्रिमिनांट होता क्या, देखिए 3 तरह के मतलब इसके जीरोज निकलते। एक होता है रियल, रियल में भी यूनिक है ना, एक होता है रियल उसमें यूनिक, यानी दोनों जीरोज अलग अलग होगा। एक होगा रियल लेकिन सेम, ठीक है। एक होता है इमेजनरी, यानी इमेजनरी आपका जीरो जो होगा, जिसको आप मतलब आप उसको क्या कर सकते हो, इमेजनरी कर सकते हो, यानी रियल रूट नहीं, रियल आपका जीरो नहीं होगा, यानी रियल रूट नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनांट को चेक करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनांट क्या कहता है कि देखिए डिस्क्रिमिनांट जो होता है, डिस्क्रिमिनांट को आप डी से डिनोटेड करते हैं। डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो जो होगा यानी जो जीरो होगा वो रियल होगा और यूनिक होगा, रियल एंड यूनिक। यानी डी जो है अगर डिस्क्रिमिनांट जो होगा क्या हो जाएंगे, 0 से बड़ा होगा तो रूट जो होगा यानी जीरो जो होगा रियल और यूनिक होगा, यानी अलग अलग रूट निकलेंगे या जीरोज निकलेंगे। अगर डिस्क्रिमिनांट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रियल रूट तो होगा, यानी उसके साथ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा, यूनिक नहीं निकलेगा। अगर मान लेते हैं एक जीरो 1 निकला तो दूसरा भी इसमें 1 निकलेगा, अगर इसमें एक 1 निकला तो हो सकता है दूसरा 5 निकले, हो सकता है कुछ और भी निकल सकता है, ठीक है। तीसरा केस जो आता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो इसका जो निकलेगा रूट वो इमेजनरी नंबर निकलेगा, इमेजनरी नंबर निकलेगा, इमेजनरी नंबर निकलेगा, ठीक है, इमेजनरी निकलेगा। ये सीधा सीधा समझ गया। अब हम जरा सा अप्लाई करके देखते हैं, ये है यहाँ पे देखिएगा, इनको देख लेते हैं। ये वाले को अगर आप देखते हो इस इमेज को, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, यानी आप ऐसे ले लीजिए पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी यहाँ से देखिए ए का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए कहलाता है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू आपको -2 है, सी का वैल्यू क्या -8 है, तो डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर क्या है आपका ये है, ठीक है, सी यानी -2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4ac, 4 इंटू 1 इंटू -8, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4। ये देखिए तो यहाँ से ये जो हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 को -8 -4 को -8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +32,
ये हो जाएगा 36, यानी g ग्रेटर देन 0 है, इसका रूट क्या हो जाएगा, रियल निकलेगा। ठीक है, रियल निकलेगा ना। अब रियल निकलेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर भी सकते हो। ठीक है, तो इसको हम किस फार्मूला से अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, आपको मिड टर्म अप्लाई कर देंगे। ये क्या, पी एक्स इक्वल टू क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना। तो मिड टर्म स्प्लिट क्या करता है कि पहले कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो कांस्टेंट टर्म आपका -8 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है जी, 1 है। तो 8 और 1 का जो प्रोडक्ट होगा, 8 और 1 का प्रोडक्ट 8 ही होगा। 8 को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आ जाना चाहिए। तो 2 4 जा 8, 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, जो कि ये है। तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x, ठीक है, -8। यहाँ से देखिए तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। यहाँ से आपका इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2, और यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 4। अब जरा सा देखिए तो फ्रॉम px इक्वल टू 0, अब px इक्वल टू 0 से देगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ जाएगा -2 और x का वैल्यू हो जाएगा +4, यानी अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा -2 और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा 4। ये दोनों जो है इसका जीरोज हो गया, इसका जीरोज हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ये तो हो गया। अब हमको क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इसका जीरोज निकल गया। अब इस पे आते हैं, देखते हैं कि क्या इस पे भी मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम देखते हैं। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका, ध्यान से देखिए, ये है आपका पी एक्स का वैल्यू है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी आपको a का वैल्यू 1, b का भी वैल्यू 1 और c का भी वैल्यू 1। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे तीनों का तीनों सेम है, a b and c तीनों सेम है और तीनों का साइन भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है जी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी -3, यानी d लेस देन 0। अब d लेस देन 0 है, यह आ गया ना, d लेस देन 0 है। तो इसका जो रूट निकलेगा, यानी जो इसका जीरोज निकलेगा, इसका जो जीरोज निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इमेजनरी नंबर हो जाएगा, इमेजनरी रूट हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब जिसका इमेजनरी जीरोज होगा उसको हम क्या किस फार्मूला से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है कि x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फार्मूला। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं कि प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, यानी x इक्वल टू एक बार क्या होगा -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा बार क्या लेंगे, x इक्वल टू -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, एक ये फार्मूला ले लेंगे, एक बार ये वाला अप्लाई करेंगे प्लस वाला, एक बार माइनस वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से अगर आप देखते हो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ध्यान से देखिएगा, तो आपका क्या है x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b का वैल्यू कितना, -1 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बाई 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, -1 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए 1 माइनस 4 बाई 2, ये आपका जाएगा माइनस प्लस माइनस रूट अंडर -3 बाई 2। ठीक है, एक बार क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो एक बार आपका हो जाएगा -1 माइनस रूट अंडर -3 बाई 2, और एक बार हो जाएगा -1 प्लस रूट अंडर -3 बाई 2। ये आपका दो जीरोज निकलेगा, एक ये निकलेगा, कहाँ गया, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, वहाँ क्या बोलेंगे, आपको समझ में ये आया होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट, यानी जब जीरो जो होगा, ध्यान से सुनिए, जब जीरो जो होगा इमेजनरी आएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो जीरो से छोटा होगा, तो वहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर सकते हो। मिड टर्म स्प्लिट वहाँ पे अप्लाई होगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा मिड टर्म स्प्लिट, और ये क्या था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी मिड टर्म स्प्लिट इससे पहले जो बताए थे, इस वाले क्वेश्चन में मिड टर्म स्प्लिट बताए थे, इस बारे में क्वाड्रेटिक फार्मूला बताए थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कोएफिशिएंट जो होता है, कोएफिशिएंट और जीरो के बीच का क्या रिलेशन है।
यानी रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन किस में देखना है, जीरोज में देखना, और उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन वो देखना। ध्यान से समझिएगा, रिलेशन देखना, आप अपना रिलेशन नहीं देख लीजिएगा, इसका रिलेशन देखना। क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट में और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन, उसको देखते हैं। सबसे पहले मानते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हम क्या कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पी एक्स यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ ए क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। अगेन क्या मान लेते हैं, अगेन लेट्स, ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। जीरोज ऑफ पी एक्स की लिख लेते हैं, ये अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है इसका पी एक्स। अगर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा जी, जैसे ही इसका जीरोज होगा, ठीक है, तो पी एक्स का आपको फैक्टर क्या हो जाएगा, पी एक्स का फैक्टर आपको हो जाएगा, पी एक्स का क्या फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अभी जैसे आप देखते हो कि ये तो फैक्टर होता तब ना इसको जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x का वैल्यू एगो अल्फा निकलेगा, x का वैल्यू बीटा निकलेगा। यानी अगर इसको आप k से मल्टीप्लाई कर देते हो, जहाँ पे क्या होगा, k कोई कांस्टेंट होगा, वेयर k इज कांस्टेंट, k क्या हो जाएंगे भाई, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये क्या है आपका पी एक्स क्या है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये तो ये है। अभी जरा इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, ठीक है, बीटा एक्स, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको ऐसे लेके चलते हैं। इन दोनों के बीच में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन दिख रहा है, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से देखिए तो x इंटू माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो आपको बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आप इसको सबको मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये किसके इक्वल है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो इसके इक्वल हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कंपेयरिंग कर देते हैं, कंपेयरिंग ऑफ एक्स पावर एक्स को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम कंपेयर करते हैं तो देखो ये जो है किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखो तो ए एक्स स्क्वायर जो है, ए एक्स स्क्वायर का आपको किसके इक्वल कीजिएगा, के एक्स स्क्वायर के, यानी आपको जो है के किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया ए के, के किसके इक्वल हो गया, के आपका इक्वल हो गया ए के। ठीक है, दूसरा अगर आप देखते हो तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी इक्वल हो जाएगा माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी आपको हो जाएगा इक्वल हो जाएगा के इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखो, ए किसके इक्वल हो गया, के के। ठीक है, बी किसके इक्वल हो गया, ए तो है के इक्वल है, बी तो इस पूरे के इक्वल है ना। ठीक है, सी देखिए तो इस पूरे के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो, ध्यान से देखिएगा, तो हमको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ठीक है, ए किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया, बी किसके इक्वल होगा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो गया, सी किसके इक्वल हो गया, के इंटू अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो गया। तो ए किसके इक्वल है, के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ से देखिए तो अल्फा प्लस बीटा, इसको अगर आप आगे कर देते हो इसी को, तो ये क्या हो जाएगा, के तो आ जाएगा इधर, ठीक है, के इधर आ जाएगा, तब माइनस बी बाई के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और के किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यानी आपको सम ऑफ जीरो जो होगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा, सम ऑफ जीरो किसके इक्वल हुआ, माइनस
बी बाई ए के इक्वल हुआ। ठीक इसी तरीके से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा सी बाई के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। के किसके इक्वल किए थे, ए के इक्वल किए थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि सी बाई ए इक्वल टू होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल हुआ, सी बाई ए के। ये सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल हुआ, सम ऑफ जीरोज जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। तो ये रहा जीरोज और क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन। ये किसके बीच का रिलेशन रहा, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन रहा। यानी क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो इसको हम ऐसे लिख दें, या ध्यान से देखिए एक और थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, तो हम पूछ सेपरेट। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज निकलेगा सम ऑफ जीरोज। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सी बाई ए के इक्वल होगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। यानी ये आपको क्या लिख सकते हो, इसी को आप क्या लिख सकते हो, जान इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, माइनस बी बाई ए, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ठीक है, एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर आप निकालते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, सी क्या है जी, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ठीक है, ये आपको निरवा स्टार में बता दिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये रहा आपको क्या, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन सब क्या क्या राइज होता है वो देखेंगे। अभी इससे पहले क्या देख लिए थे, अब क्वेश्चन सब देखते हैं। अब जो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, 2020 में पूछा गया। इसको अगर आप देखते हैं, क्या बोला, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का वैल्यू, यानी एक जीरोज आपको 2 दे दिया, देन द वैल्यू ऑफ के, आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। देखिए तो जीरोज क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज वह वैल्यू होता है जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या करते थे, जीरो कर देता है। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी ये तो जीरो है, यानी P2 अगर करते हैं तो P2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर आप देखते हो तो P2 इक्वल टू 0 होगा, यानी क्या हो जाएगा, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। ये है ना, तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखते हो तो k प्लस 4k ये हो जाएगा 5k, और 6 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा -6, इसको ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखते हो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6/5। देखिए तो कहीं पे है -6/5, यह धरा गया, डी फॉर देवसेना, यहाँ आया, देखिए ये पकड़ा गया। तो ये रहा आपका, देख रहे लल्लू सा सवाल। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो सस्ता क्वेश्चन, सबसे सस्ता क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया। अब जो ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन सब देख रहे हैं, ये कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि फाइंड द रूट्स और जीरो दोनों एक ही है। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 यूजिंग द मिड टर्म स्प्लिटिंग। इसको आपको कौन से फॉर्म, मतलब कौन सा मेथड यूज करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो आपको क्या देखिए, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, सस्ता क्वेश्चन बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, सस्ता क्वेश्चन। ठीक है, सबसे सस्ता क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, तो पी एक्स इक्वल टू क्या है, देखिए अगर आप देख रहे हो पी एक्स इक्वल टू क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या करता है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 होगा, और 3 को इस तरीके से तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना पुर जाना चाहिए, 4 पुर जाना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना पुरना चाहिए, 4 पुरना चाहिए। लेकिन
ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर वो जो है ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वही रहना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उतना ही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर वो 3 का 3 ही आना चाहिए। तो देखिए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए तो एक्स प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। जैसा देखिए तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो इसके इक्वल 2 जा रहा, और इन दोनों के कोएफिशिएंट को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आ जा रहा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आ जा रहा। देख रहे हैं तो ये वाला भी टर्म उड़ गया और ये वाला भी टर्म उड़ गया। तो यहाँ से देखिए आप इन दोनों के बीच में कॉमन क्या, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, और प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से देखिए तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए तो फ्रॉम px इक्वल टू 0, अगर आप px इक्वल टू 0 करते हो तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -3 और यहाँ से x का वैल्यू होगा -1। आपको क्या बोला, देख रहे हैं कब पूछा गया था, CBSE 2023 में पूछा, और कितने नंबर का, 2 मार्क्स का पूछा गया था। ध्यान से देखिए, और इसका अल्फा का वैल्यू कितना निकला, -3, बीटा का वैल्यू कितना निकला, -1। यही ना पूछ रहा था जी, क्या पूछ रहा है कि आपको रूट्स निकालना था। रूट्स निकल गया, 1 2 दोनों रूट्स निकल गया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद फैक्टराइज इस तरीके से करना है, प्राइम फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला टर्म, और मल्टीप्लाई करने पर दोनों का प्रोडक्ट निकलना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट निकलना चाहिए। तो ये हो गया, आपको 2023 में पूछा गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो नहीं है कर सकते, ये सस्ता क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखिए तो अगर आप देखते हो, ठीक है, देखिएगा कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। px का वैल्यू आपको कितना दिया, px दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ से आपको अगर आप देखते हो तो अल्फा यहाँ से अगर आप देखते हो तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा -2 एंड c का वैल्यू हो जाएगा -8। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से देखिए तो आप जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b/a यहाँ से देखिए तो -b/a, -b कितना जी, -2 है, यानी हो जाएगा -2/1, यानी हो जाएगा 2/1 यानी 2। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अगर आप देखते हो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a यानी c का वैल्यू कितना, -8 और a का वैल्यू 1। ठीक है, a का वैल्यू कितना जी, 1 है। ठीक है, a का वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा -8, यानी अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा इंटू बीटा -8। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से देखिए तो हमको तो निकालना है ये ना, तो हम क्या करते हैं, नाव देखो तो नाव क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये निकालना। और आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात एक के। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए तो इस फार्मूला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में अगर -2ab कर दे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, क्योंकि प्लस 2ab से -2ab कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यही। ठीक है, तो हम यही करते हैं यहाँ पे। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकले जी, 2 निकले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ से देखिए तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाले जी, -8 निकाले। ठीक है, ये देखिए तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 को -8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो +16 हो जाएगा, ये आपका निकला 20। ये यानी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू निकल गया 20। ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो देखिए है ना सबसे सिंपल क्वेश्चन और सबसे सस्ता क्वेश्चन, कितना वाला, ये मात्र 50 पैसे वाला। ठीक है, 50 पैसे का क्वेश्चन है, और ये मतलब आपके पॉलिनोमियल का है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बोलता है। बताइए सबसे टफ है नहीं, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप सस्ता ही कैटेगरी में काउंटिंग कीजिए। ठीक है, सस्ता क्वेश्चन में काउंटिंग कीजिए। क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k।
उसमें क्या बोला, सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना। देखिएगा ध्यान से अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो पी एक्स का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखते हो तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू के है, ठीक है। तो आप जानते हो, ध्यान से सुनिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा निकलेगा -b/a, -b यानी -5/2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकलता है c/a यानी k/2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देखते हैं नाउ हम क्या देखते हैं कि इसको अब आप देख लीजिए, इसको देख लेते हैं क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 21/4 है। देखिए तो इसका तो हम फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर आप देखते हो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5/2 है, यानी हो जाएगा आपका -5/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों से क्या हो जाएगा, ये -2 अल्फा बीटा, ये प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। ये 21/4, इसको आप लिख सकते हो 25/4। ये माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा c/a क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा k/2 इक्वल टू 21/4। अब जरा ध्यान से देखते हैं, इसको अगर आप देखते हो, इसको उधर ले चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो -k/2 इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों का जैसे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -k इक्वल टू -4/4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आपको बट्टा में 2, इससे कट गया 1 टाइम में, तो k का वैल्यू आपको क्या निकलेगा 2 निकलेगा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो k का वैल्यू आपका क्या निकलेगा 2 निकलेगा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है।